Well, hi guys, welcome to my channel Dimples Touch Makeup Artist. Today we are learning how can we do simple party makeup. तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम मेकअप की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें करना होता है सीटिंग, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लींजिंग, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि हमारे फेस के अंदर जितना भी डर्ट है वो सब निकल जाए। और देखिए अब मैं अपने पूरे फेस को कॉटन के साथ में क्लीन कर रही हूँ। क्लींजिंग के बाद हमारी बारी आती है कि हम अपने फेस को अच्छे से टोनर करें। टोनर से हमारे फेस के जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो सब मिनिमाइज हो जाते हैं और हमारे फेस को एक रिफ़्रेश लुक देते हैं। क्लींजिंग टोनिंग के बाद अब हमारी बारी आती है कि हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़ करने से हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी। मॉइस्चराइज़र करने के बाद अब हमारी बारी आती है कि हम अपने फेस पर जितने भी पिगमेंटेशंस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको कलर करेक्टर के साथ में कंसील कर दें। अब कलर करेक्शन क्या करेगा कि हम हमारे फेस पे जितने भी पिगमेंटेशंस है, डार्क सर्कल्स हैं, वो उनको हाइड करने में हमारी हेल्प करेगा। अब हम अच्छे से क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे जो भी हमने अपने फेस पे प्रोडक्ट लगाया है, क्योंकि क्रीमी प्रोडक्ट को ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, फाउंडेशन लेती हूँ अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग और फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ अच्छे से। फाउंडेशन को मैंने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करना है, तो उसके लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ हम टैपिंग मोशन में करेंगे। हमें ज़ोर से अपने फेस पे डैप टैप नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हम अपने फेस पे ब्लेंडर को यूज़ करेंगे। हम अपने फेस के ऊपर जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे, बाद में हमारा मेकअप उतना ही स्मूथ दिखाई देगा। फाउंडेशन के बाद हमारी बारी आती है कंसीलिंग की। हमारे डार्क सर्कल्स, नोज़ एरिया, फोरहेड, इन पार्ट्स को हमें हाईलाइट भी करना होता है, तो उनके ऊपर हम क्या करेंगे, कंसीलर करेंगे। कंसीलर आप ध्यान से देखना कि मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, आप वैसे ही अप्लाई करोगे। अब आप सब एक चीज़ को ध्यान से देखोगे कि मैंने कंसीलर को अपने आइज़ के थोड़े से नीचे की तरफ लगाया है, क्योंकि जब भी मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी तो एक तो प्रोडक्ट हमारी आइज़ के अंदर नहीं जाएगा, हमारी आई को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होएगा। तो हम अच्छे से अपने जहाँ पे भी कंसीलर लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और सिर्फ उतने ही एरिया के अंदर लगाएंगे जितने में हमें नीड थी। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बेकिंग लूज़ पाउडर की हेल्प से। जो मैं बेकिंग कर रही हूँ आप ध्यान से देखना कि मैंने उन्हीं पार्ट्स पे लगाया है जिन पर मैंने कंसीलिंग का यूज़ किया था। अब अच्छे से हम अपने फेस पे बेकिंग करेंगे। जब भी हम अपने फेस पे लूज़ पाउडर लगाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बेकिंग बोलते हैं। बेकिंग करने से हमारा पूरे फेस का मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर हमारा अच्छे से सेट होएगा तो मेकअप बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमें दिखाई देगा। बेकिंग करने के बाद अब मैं अपने पाउडर को ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जब भी मैं अपनी आई मेकअप करूँगी तो जो भी फॉल आउट होएगा वो हमारा पाउडर के ऊपर ही गिरेगा, तो डोंट वरी, इसको हम बाद में रिमूव कर देते हैं। अब मैं अच्छे से ब्राउन शेड लिया है मैंने अपने आई मेकअप करने के लिए। अच्छे से हम अपने आई मेकअप को करेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे, आपकी आई मेकअप हो गया, मतलब फेस पे हो गया, आप जो भी मेकअप करते हो उसको जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उतनी ही स्मूथ फिनिशिंग हमें मिलेगी। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और जब भी हम ब्रश को यूज़ करते हैं तो ब्रश को कभी भी हम आगे से नहीं पकड़ेंगे, ब्रश को हमें पीछे से पकड़ना होता है। और जब भी हम ब्लेंडिंग करें तो हमें ब्रश को राउंडिंग मोशन के अंदर यूज करना होता है। अब मैं अपनी दूसरी आई का भी मेकअप स्टार्ट कर दिया और वो भी जल्दी ही फिनिश करते हैं। आई मेकअप करने के बाद बारी आती है कि हम अपने आईब्रो को डिफ़ाइन करें। आईब्रो डिफ़ाइन करने के बाद हमारे फेस को एक अलग ही लुक मिलती है। आईब्रो आप ध्यान से देखो कि मैं कैसे अपने आईब्रो को ग्रूम कर रही हूँ। आईब्रो ग्रूम करते हैं तो हम एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें ब्लैक शेड नहीं लेनी चाहिए। जब भी हम ब्लैक शेड लेते हैं अपने आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए तो वो अलग ही लगता है। जैसे हमारा हेयर का कलर होता है, हमें उसी कलर के पाउडर की हेल्प से हमें अपने आईब्रो को डिफ़ाइन करना चाहिए।
अच्छे से हम अपने आईब्रो को डिफ़ाइन करेंगे। आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा लुक आता है आईब्रो को डिफ़ाइन करने के बाद। अब हमारी आईब्रो डिफ़ाइन हो चुकी है। अच्छे से आईब्रो डिफ़ाइन करने के बाद अब हम स्पूली कर रहे हैं। स्पूली करने से जितना भी हमारा एक्सेस पाउडर होता है वो सब निकल जाता है। अब मैं आईलाइनर लगाती हूँ और आईलाइनर आप ध्यान से देख रहे हैं कि मैं कैसे लगा रही हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट अपने हैंड पे लिया और उसमें लेने के बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, विड्थ डिसाइड करती हूँ कि मैंने कितने तक लेके जाना है अपने आईलाइनर को। अब अच्छे से हम आईलाइनर को लगाएंगे। और ये पीछे से कोई आया, मेरा आईलाइनर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बट डोंट वरी, इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे, वो दिखेगा भी नहीं क्योंकि वो विथ डिसाइड की थी, उसी में लगा था। तो अभी अच्छे से उसको सेट करते हैं। आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ। और ये देखिए, अभी हमने अच्छे से अपने लाइनर को सेट कर दिया है। जैसे हमने पहले वाली आई के ऊपर लाइनर लगाया है वैसे ही हम दूसरी को भी लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विड्थ डिसाइड करेंगे इसकी भी। अब आईलाइनर लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि जिस शेड से हमने अपना आई मेकअप किया उसी शेड को लेके ब्रश के ऊपर और अपने लाइनर को स्मज कर देती हूँ। और स्मज लाइनर वाकई में बहुत अच्छा लुक देता है, आप ही करके देखना। अब आई मेकअप डन करने के बाद बारी आती है हमारी कॉन्टोरिंग की। फेस कॉन्टोरिंग करने से आप देख ही सकते हो कि कितना इफेक्ट लग रहा है। हमारा फेस बिल्कुल स्लिम और बहुत अच्छा लुक दिखाई दे रहा है। कॉन्टोरिंग वैसे मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि जिनकी भी डबल चिन होती है, फेस को हमें एक लुक देने के लिए हम कॉन्टोरिंग का यूज़ करते हैं। तो अब हम अच्छे से अपने फेस को कंटूर करेंगे, नोज़ को कंटूर करेंगे। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हाँ हमें कंटूरिंग करनी है तो हम अच्छे से क्या करेंगे, कंटूरिंग कर लेंगे। अब मेरी कंटूरिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब हमारी बारी आती है कि हमने जितना भी लूज़ पाउडर अपने फेस पे अप्लाई किया था उसको हम रिमूव करेंगे। और कभी भी खाली ब्रश नहीं लेंगे हम अपने लूज़ पाउडर को रिमूव करते हुए। और अब बारी आते हैं हमारे ब्लश की। एप्पल ऑफ द पॉन के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्लश अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो कि मैं ब्लश कैसे अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। स्माइल करते हुए हम क्या करेंगे, अपने ब्लश को अप्लाई करेंगे। मेरे को पर्सनली मैं ब्लश कम यूज़ करती हूँ, तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करेंगे। और ध्यान से देखो कि मैंने कौन से पार्ट्स पे ब्लश अप्लाई किया है। अब जो मेरे हाइलाइटिंग पार्ट है उनके ऊपर हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर लगाने के बाद हमारे मेकअप को इतनी अच्छी लुक मिलती है यार, बस क्या ही बताऊँ। हाइलाइटर भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। अब हाइलाइटर हमारा हो गया है डन। और हाइलाइटर करने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ लिपस्टिक लगाने के बाद तो हमारे मेकअप को अलग ही लुक मिलेगी। सबसे पहले मैंने 2 शेड लिए और 2 शेड को मिक्स करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने लिप्स को डिफ़ाइन करते हुए लिप लाइनिंग कर लेती हूँ कि हाँ मेरे को यहाँ से यहाँ तक। ये बिल्कुल ही आसान वे है लिपस्टिक लगाने का। अगर आप लगाओ तो हमें लिप ब्रश लेना है और लिप ब्रश की हेल्प से हम अपने लिप्स को एक अच्छी सी शेप देंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिपस्टिक फिल कर देंगे। और लिपस्टिक लगाने के बाद तो आप देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी लुक आई है हमारे फेस के ऊपर। देखो मेकअप को लिपस्टिक से अलग ही लुक मिल रही है। अच्छे से हम लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं। और अब मैं लास्ट के अंदर क्या करती हूँ, अपने मस्कारा लगाती हूँ अपने आईलैशेस पर। और हम अच्छे से मस्कारा लगाने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ काजल लगाना। काजल लगाने से हमारे आई को बहुत अच्छी लुक मिलती है। काजल लगाने के बाद अब हम आई शेडो लेते हैं ब्राउन, जिससे हमने अपना आई मेकअप किया था। अब उसी कलर से मैं अपने काजल को क्या करूँगी, स्मज कर दूँगी नीचे की तरफ से। अच्छे से स्मज करेंगे हम। और उसके बाद मैं अपने फेस पर मेकअप फिक्सर लगाऊंगी, जिसकी हेल्प से हमारा मेकअप सुपर स्टे करेगा। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप?
आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।